उनका योगदान है, उसका जिक्र मैं करना पसंद जो करूँगा। समाज की महिलाएं हैं, जो लेडीज हैं, बहन बेटियां हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि उनको इनसे क्या प्रेरणा लेनी चाहिए? ये देखो, घर घर मल्लू की होनी चाहिए, घर घर शाम की माता होनी चाहिए, घर घर सुनीता राठौड़ होनी चाहिए, बोला क्या, घर घर अलग अलग जो हमारे समाज के हित में काम करने वाली जो कुछ महिलाएं हैं वो होनी चाहिए। क्योंकि अलग अलग अहदे पर बैठकर आज महिला यहाँ ये काम किया। पिछले वर्ष महिलाओं का एक सम्मेलन भी हुआ, उसकी अध्यक्षा सुनीता थी। तो समाज में लेखक के तौर पर, समाज सेवी के तौर पर, संशोधन के तौर पर, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के तौर पर जो अलग अलग महिलाएं जो काम कर रही है, तो एक अलग से महिलाओं का राष्ट्रीय स्तर पर का, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर का सम्मेलन होना चाहिए, और उसमें ये एकत्रित आकर समाज हित में आगे हाथ उन्होंने बढ़ाना चाहिए। और इसीलिए मेरा सिर्फ बहू बेटियों से नहीं, तो समाज के सभी पढ़ने वाले छात्र छात्राओं से मेरा ये आह्वान है कि वो हमारे समाज का जो ये स्वर्णिम इतिहास है वो पढ़े, उससे प्रेरणा ले। और हम किसी एक जात धर्म पंथ तक हम सीमित हमारा इतिहास नहीं, तो हमारा सभी धर्मों में हमारा इतिहास है। इसलिए हम राष्ट्र हित में, विश्व हित में, है कि नहीं, सबको सही हो, सेना सही वेश के नाते हमें आगे जाना चाहिए, और उस दिशा में हमें क्या करनी चाहिए, यहाँ पहल करनी चाहिए। और इसीलिए सेना साई वेश, सबको प्रसन्न हो, सबका भला करो, ये जो विचारधारा हमारे सेवालाल महाराज की जो है, हतीराम बाजी बाबा जी की है, लखीशा की है, अनाथ पिंडक की है, तपस्सु बल्लिक की है, मखली घोषाल की, जो बौद्ध काल जैन काल के समकालीन वो संत थे, वो बंजारा थे। और इसीलिए ऐसे धनी दानी न्याय दानी बलिदान का इतिहास समाज के सामने बच्चों तक घर घर पहुंचना चाहिए, पाठ्यक्रम में वो आना चाहिए। राजनेताओं को ये पहल करनी चाहिए कि उनके लिए कुछ ये कृति योजनाएं क्या बनने चाहिए। जी जी जी। अ, ठीक है सर जी, बहुत अच्छा लगा बात करके, बहुत सारे आपने सवाल के जवाब दिए, और उम्मीद करते हैं कि ये जो सवाल हैं, जो आपने जानकारियां साझा की है, हमारे दर्शक को बहुत ज्यादा पसंद आएगी। और जाते जाते आप अपने जो दर्शक हैं उनको क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे, या क्या कुछ बोलना चाहेंगे? ये देखो, हम समाज और राष्ट्र हमारे लिए प्रथम है, भला क्या। हमने अगर हमारा विजन डॉक्यूमेंट जो बड़ा रखा, तो विजन हमारा बड़ा होना चाहिए। विजन हमारा छोटा रहे तो हम भी छोटे हो जाते हैं। इसलिए जी सोच में पहुंच होनी चाहिए, ना कि पूछ होनी चाहिए, भला क्या। बिल्कुल। यानी सोच में अगर पहुंच होती है तो हम आगे जा सकते हैं। तो आप बोलेंगे कि सर बे फिर आप सोच में आपकी क्या पहुंच है, आपने समाज हित में क्या किया है। मैंने तो एक काम किया है कि समाज हित में 30 साल पहले विद्यार्थी दशा में मैंने शोध कार्य शुरू कर दिया, खोज। जी मेरे पूरे उत्पन्न की आधी आधा हिस्सा किसी की मदद लिए बिना मैं स्वर्णिम बंजारा इतिहास के लेखन कार्य में, मैंने शोध कार्य में उसको में मैंने जुटा दी। किसी की 1 रुपए की भी मदद मैंने आज तक नहीं ली है। इसीलिए देश भर में, विश्व भर में, अलग अलग विश्वविद्यालयों में स्वर्णिम बंजारा इतिहास की अलग अलग कड़ियों को लेकर हमें निमंत्रित किया जाता है। भारतवर्ष में ताल कटोरा में सबसे बड़ी लकीशा बंजारा की जयंती मनाई गई, तो उसका आधार शहीद आजम लकीशा बंजारा था। क्योंकि जी उनके जी परिवार के, पवार और जादव परिवार के 108 लोगों ने पारिवारिक शहादतें दी है। इसीलिए उसके बाद मनोहर खट्टर जी ने मुझे हरियाणा कुरुक्षेत्र में बुलाया, वहाँ भी लकी शाह बंजारा की किताब हमने वहाँ प्रकाशित की, गोविंद गुरु बंजारा की किताब वहाँ प्रकाशित वहाँ की। तो समाज हित में हमें शोध कार्य को से जोड़ लेना चाहिए, ना कि सिर्फ वोट और पेट के लालच से हम हमारा विजन छोटा ना करें। इसलिए हम शोध कार्य में हमको खुद को ढालें। हमारी जनसंख्या क्या है, हमने किस क्षेत्र में हमने खोज की है, उस खोज का समाज हित में क्या उपयोग है। उदाहरणार्थ के तौर पर मैं यहाँ कहना पसंद करूँगा कि मैं नांदेड़ विश्वविद्यालय के स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय में मैं माहिती अधिकारिता, विद्यार्थी कल्याण संचालक था, क्रीड़ा संचालक था। राज्यपाल के अश्वमेध के ऑब्जर्वर करके भी मैंने काम किया, अलग अलग कमेटियों पर मैंने काम किया। मगर ये बात मैंने कहना पसंद करूँगा कि मैं असम स्काला का विद्यार्थी हूँ, और घुमंतु जनजातियों के लोगों की जो अभी 12 अक्टूबर 2021 को
गुनहगार जमात कायदा को 150 वर्ष पूरी हुई है। तो उस लक्ष्य में मैंने 2012 में 2012 में वसंतराव नाइक जी साहब का समाज के प्रति बहुत बड़ा योगदान है। तो उनके नाम से मैंने शोध अध्ययन केंद्र मराठवाड़ा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय में खोलने के लिए मैंने कोशिश की, वो खोल दिया गया। उसके बाद 100 करोड़ की मांग की। उसके बाद भाषा के बारे में मांग की। उसके बारे में भाषा अकादमी के संदर्भ में एक शोध कार्य भी मैंने तैयार किया। इतना ही नहीं तो शासन को प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए रेसिडेंशियल स्कूल वसंतराव नाइक साहब ने खोले थे। उसके आगे उनकी शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी, उनका ड्रॉप आउट रेशियो ज़्यादा था। इसलिए मैंने पुणे बार्टी के धरती पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संशोधन और प्रशिक्षण केंद्र पुणे बार्टी, ये हायर एजुकेशन शेड्यूल कास्ट के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। उसमें IAS IPS लोग भी वहाँ बनते हैं, देश विदेश में भी वो भ्रमण करते हैं। मगर हमारे लिए घुमंतु जनजातियों के लिए कोई ऐसी व्यवस्था महाराष्ट्र में नहीं है। इसलिए मैंने पुणे बार्टी के धरती पर वनारटी संस्था के लिए आग्रह किया। 12 साल उसका मैंने ये किया। मुख्यमंत्री महोदय ने अलग अलग काल में मुझे बुलाया और वो वनारटी योजना अभी लागू कर दी गई, उसका GR निकल गया। मगर वो जनसंख्या डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय में ज़्यादा है, वो वहाँ होना चाहिए जहाँ की मांग थी, जहाँ का फैक्ट रिपोर्ट था। मगर वो मुंबई में डाल दिया गया। हमने नम्र निवेदन किया है कि जहाँ उनकी डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन घुमंतु जनजातियों की, बंजारों की ज़्यादा है, वहाँ वो केंद्र खोलने चाहिए। इदाते कमीशन में हमने नोमैड्स टुवर्ड द स्टैट्यूटरी सेफगार्ड ये किताब लिखी। 3 गोलमेज परिषद बिको दादा इदाते नेशनल कमीशन से के साथ विश्वविद्यालय में हमने किए। वेलफेयर डेवलपमेंट बोर्ड नीति कमीशन में बना, वहाँ घुमंतु के लिए और बंजारों के लिए वेलफेयर डेवलपमेंट बोर्ड बना। 20 सिफारिशें अलग अलग राज्यों को भी है। मगर उन सिफारिशों को लेकर, योजनाओं को लेकर, उसके अमल को लेकर हमें आग्रही होना चाहिए। सिर्फ योजना बनती है, उसके लिए बजटरी प्रोविजन होना चाहिए और बजट खर्चा होना चाहिए। उसके लिए हम नागरिक के तौर पर सजग है क्या? उस दिशा में हम, हमारे संगठन काम कर रहे हैं क्या? हमारे राजनेता हमारे काम कर रहे हैं क्या? हमारे प्रोफेसर हमारे काम कर रहे हैं शोध कार्य की दिशा में, उसमें कुछ डोटा निकाल रहे हैं क्या? तो उस दिशा में हमने वनारटी का हमने एक्शन प्लान बनाया था। वनारटी होगी, वेलफेयर डेवलपमेंट बोर्ड यहाँ हो गया, भाषा अकादमी महाराष्ट्र सरकार में उसमें यहाँ प्रस्तापित कर दी, वेलफेयर डेवलपमेंट बोर्ड नेशनल कमीशन ने वहाँ लागू कर दिया। इसीलिए हम, हमारी कथनी और करनी में, कृति और हमारे उक्ति में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। इसलिए समाज के हित में काम करने वाले लोगों को, प्राध्यापक के खास करके संगठन वालों को मेरा ये नम्र निवेदन है कि सिर्फ पद के लिए हम काम न करें। तो आदमी न पद से बड़ा होता है न कद से बड़ा होता है, भला क्या, इंसान वही बड़ा होता है जो दूसरे के लिए काम आता है। इसीलिए दूसरे के काम आने के लिए जीवन अर्पण करना चाहिए। यही हमारे संतों की सीख है, यही हत्तीराम बाबा की, सेवालाल महाराज की यहाँ सीख है, शहीद मनीष सिंह की यहाँ सीख है। और इसलिए ऐसे धनीदानी, न्यायदानी और बलिदानियों के इतिहास में अपने पहल की मुझे बुलाया तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि स्वर्णिम बंजारा इतिहास के 100 व्याख्यान माला में मैं आज आपसे करीबन ये 30वीं व्याख्यान माला मैं आपसे साझा कर रहा हूँ और 17 किताबें इसमें हो गई है और इसमें 100-200 व्याख्यान भी हो सकते हैं। इतना स्वर्णिम इतिहास, ज्वाजल्य इतिहास हमने प्रस्तापित कर दिया है। आपके कोई अगर प्रश्न है तो उस प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मैं बोले तो तैयार हूँ। आप मुझे प्रश्न करते जाए, मगर कृपा करके हमारी किताबों की चोरी कर, उन पन्नों को छोटे छोटे कर, ऐसे टुकड़े में बांटकर हमने जिस बच्चों को जन्म दिया है उस बच्चों की 16 कर अलग अलग भागों में मिल बांटकर खाने की ये संगठित गुनहगारी समाज में बहुत बढ़ गई है। इसलिए अलग अलग चैनल वालों को, अलग अलग लेखकों को, अलग अलग संशोधकों को मेरा ये नम्र निवेदन है कि ऐसी बात ना करें, क्योंकि हमारा इतिहास बहुत गौरवशाली है। ये मेरा उनसे नम्र निवेदन है। जी जी, ठीक है सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो हमारे साथ आपने टाइम निकाला और समाज के लिए इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई। इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद बोलना चाहता हूँ और थैंक यू सो मच। फिर हम लोग जल्दी ही और नेक्स्ट लाइव में जुड़ेंगे और डिस्कशन करेंगे कुछ और। धन्यवाद। ठीक है दर्शकों, अगर आप लोगों का भी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग भी क्वेश्चन कर सकते हैं, कमेंट्स बॉक्स में बताइए और हाँ, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू सर। धन्यवाद संदीप जी, धन्यवाद। जय शिवालाल, जय लक्ष्मीशाल, जय मुरारी, जय गोविंद।